कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नेम शुई है। ये प्रेग्नेंट है और इसके हाथ में पेट्रोल है। वो एक घर पर सारा पेट्रोल छिड़क कर उसके अंदर जाती है, जहां हमारी फीमेल लीड जियांग को वो और उसकी मॉम जबरदस्ती लिवर पेन इंड्यूस करने की दवाई पिलाते हैं और उसके पेट पर मार मार कर कहते हैं कि जल्दी बेबी डिलीवर करो। थोड़ी देर बाद बेबी डिलीवर होता है, जिसके बाद शुई जो जियांग की स्टेप सिस्टर है उसके बेबी को ले लेती है। जियांग रोते हुए उससे अपना बेबी मांगती है, लेकिन शुई कहती है कि ऐसे कैसे, तुम्हारे लिए तो मैंने सजा सोची हुई है। तुम कितनी चालाकी से जाओ के बेड तक पहुंच गई। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? जियांग उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दे दो। जियांग की स्टेप मॉम जो उसकी आंटी भी है कहती है कि कौन सा बच्चा, ये जियांग फैमिली के लिए बदनामी है। ये बच्चा जिंदा रहा तो हमारी फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। जियांग रोते हुए कहती है कि आंटी मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप प्लीज़ ऐसा मत करें। जियांग फैमिली ने आपको सब कुछ दिया है, आप उस फैमिली की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं। तभी शुई कह रही है कि तुम दुखी मत हो, तुम अकेली नहीं मरोगी, तुम्हारे साथ तुम्हारा ये टैलेंट भी मरेगा, और बेबी को जोर से नीचे फेंक देती है। ये देख जियांग बेहोश हो जाती है और फिर वो दोनों आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। कहानी कुछ साल आगे चली जाती है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड जाओ। उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आज नुआन के स्कूल में पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी है, जिसके लिए आपको जाना होगा। फिर उसे पूछता है कि क्या मैं इस बारे में मिस जियांग को बताऊं? तो जाओ उसे कहता है कि नहीं, मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। अब ये किस जियांग की बात हो रही है ये हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ नुआन को दिखाया जाता है जो हाथ में साइन बोर्ड लेकर स्कूल के बाहर बैठा होता है। वहीं एक लेडी उसे स्टॉक करी होती है। तभी वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है जो एक न्यू फेस के साथ रिवील होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी पर जलने की वजह से इफेक्ट आया है, जो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका फेस कम्प्लीटली जल चुका है और इस वजह से वॉइस एबिलिटी डैमेज हो गई है और अब आप बोल नहीं सकती। फिर डॉक्टर ने उसका फेस प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज कर दिया, जिसके बाद वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी थी। अब ये जियांग नहीं शाओयी है। सब लोग यही समझते हैं कि जियांग मर चुकी है। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि शाओयी का चाइल्डहुड फ्रेंड ली यांग उसका रिवेंज लेने में साथ दे रहा है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है अपनी कंपनी का सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने पर और उसे बताता है कि जियांग कंपनी ने एक नया गेम बनाया है जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किया है, जिस पर शाओयी कह रही है कि अभी हमें वेट करना होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारी बातें याद करके शाओयी कह रही है कि मेरी प्यारी बहन मैं लौट आई हूँ, अब तुम्हारे हर एक गुनाह का बदला खून से चुकाया जाएगा। वहीं वो लेडी जो नुआन को स्टॉक कर रही थी वो उसके पास जाकर साइन बोर्ड देकर कहती है कि क्या तुम अपने लिए मदर ढूंढ रहे हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो नुआन उससे कहता है कि नहीं, तुम गंदी हो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगी। जिस पर वो लेडी उस पर गुस्सा होती है और उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करती है। तभी शाओयी सामने से आ रही होती है तो नुआन मम्मा कहकर उसके पीछे झुक जाता है। नुआन को देख शाओयी को अपना बेबी याद आता है। वो सोचती है कि अगर वो जिंदा होता तो आज इसके जितना होता। फिर वो साइन लैंग्वेज में उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, आपका घर कहाँ है? जिसके बाद वो लेडी शाओयी के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो नुआन की मॉम है और नुआन इससे नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन नुआन उस लेडी से कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम गंदी हो। तभी शाओयी उसे पीछे छुपा लेती है, लेकिन वो लेडी समझ जाती है कि वो बोल नहीं सकती, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाकर नुआन को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। लेकिन शाओयी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और पुलिस का नंबर डायल करके उसे दिखाती है कि वो पुलिस को बुला लेगी। जिस पर वो लेडी हंसने लगती है, कहती है कि तुम तो बोल नहीं सकती, इन्फॉर्म कैसे करोगी? तभी वहाँ जाओ की एंट्री होती है। शाओयी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली यांग उसे बताता है कि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मारने के पीछे तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का हाथ था और इसमें जाओ फैमिली भी इन्वॉल्व है। प्रेजेंट में जाओ उस लेडी को पुलिस के हवाले कर देता है। तभी नुआन कहता है कि फाइनली डैडी आप आ गए। जाओ शाओयी को देख रहा होता है तो नुआन कहता है कि डैडी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल है ना, तभी आप उसे ऐसे देख
रहे हो। तभी जाओ नॉन नॉन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कूल से ऐसे अकेले बाहर मत निकला करो। तो नॉन नॉन कहता है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मम्मी थी। जाओ उसे पकड़ने लगता है तो वो बार बार शाओ यी के पीछे छुप जाता है, जिस पर शाओ यी स्माइल करी होती है। तभी नॉन नॉन शाओ यी को धक्का देता है और वो जाओ यी के क्लोज होकर घिरने लगती है तो वो उसे घिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। जाओ सोचता है कि इसके करीब आने पर मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शाओ यी जाओ को साइन लैंग्वेज में कहती है कि आपको बच्चे के साथ इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। नॉन नॉन जाओ और शाओ यी से कहता है कि अब आप दोनों मेरे साथ पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना होगा। तो जाओ कहता है कि ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो। शाओ यी भी यही कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, जिस पर नॉन नॉन रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है तो प्लीज एक दिन के लिए मेरी मम्मा बन जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे डैड मान जाएंगे। जाओ मान जाता है। नॉन नॉन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शुई किसी से कॉल पर बात करी होती है और बोलती है कि क्या तुमसे एक बच्चा भी हैंडल नहीं हो रहा। फिर वो उसकी बात सुन शॉक्ड होकर कहती है कि क्या जाओ भी वहाँ पर था। जाओ और शाओ यी नॉन नॉन का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एक फैमिली उन्हें देख कहती है कि देखो कितनी प्यारी फैमिली है, इनका बेबी बिल्कुल इन दोनों की कॉपी है। जिसके बाद नॉन नॉन खेलने चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ शाओ यी से कहता है कि सॉरी, मेरे बेटे की वजह से आपको परेशानी हुई और आपको अपने ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। शाओ यी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वॉलंटियर टीचर हूँ। जाओ उसकी बात समझ नहीं पाता तो शाओ यी उसके हाथ पर अपने फिंगर से लिखकर बताती है। जाओ उसे बहुत इंटरेस्ट से देख रहा होता है। तभी नॉन नॉन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जाओ और शाओ यी भागते हुए वहाँ जाते हैं तो एक लेडी नॉन नॉन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम बगैर माँ के बिगड़ी हुई औलाद हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से लड़ाई करने की। तभी शाओ यी उस लेडी को थप्पड़ दे मारती है। ये देख जाओ भी शॉक्ड हो जाता है। शाओ यी साइन लैंग्वेज में उससे कहती है कि बच्चों की लड़ाई का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि तुम नॉन नॉन की इंसल्ट करो। जिसके बाद वहाँ प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है कि मिस वैंग पर हाथ उठाने का मतलब भी जानती हो तुम। मिस वैंग इस स्कूल की लार्जेस्ट स्पॉन्सर है, तुम्हें अभी इसी वक्त उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद शाओ यी किसी को मैसेज करती है और जाओ भी अपने असिस्टेंट को बुलाता है। तभी मिस वैंग को उसके हस्बैंड की कॉल आती है जो उसे बुरा भला कह रहा होता है और कहता है कि क्या किया है तुमने जो तुम्हारे डायरेक्टर ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया। ये सुन जाओ थोड़ा शॉक्ड होता है और सोचता है कि मैंने अभी तो असिस्टेंट को बुलाया था, इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया उसने। जिसके बाद मिस वैंग शॉक्ड होकर जाओ से पूछती है कि कौन हो तुम, क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि इसका हस्बैंड जाओ के अंडर काम करता है। मिस्टर जाओ का नाम सुनकर वो काफी शर्मिंदा होती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि नॉन नॉन जियांग शुई और जाओ का बेटा है। तभी वहाँ शुई आती है। जाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। शुई कहती है कि क्या मतलब मैं क्या करी हूँ, नॉन नॉन के स्कूल में आज पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी थी तो मुझे तो आना ही था। नॉन नॉन कहता है लेकिन मुझे आपको अपनी मम्मा नहीं बनाना, मेरी मम्मा ये है। ये देख शाओ यी सोचती है कि ये अपनी मम्मा के साथ ऐसा बिहेव क्यों करा है। तभी शुई गुस्से में उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और कोई नहीं। फिर शाओ यी से पूछती है कि कौन हो तुम। शाओ यी साइन लैंग्वेज में उसे समझाने लगती है लेकिन शुई उसे धक्का दे देती है तो वह फिर से जाओ से टकरा जाती है और जाओ उसे पकड़ लेता है। वो उसे देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर क्यों इस लड़की के तरफ मैं इतना खींचा जा रहा हूँ जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ। शुई उसे जाओ से दूर करती है, कहती है कि क्या मसला है तुम्हें, क्यों मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब करने में लगी हुई हो। शाओ यी सोचती है शुई अपने हस्बैंड और बेटे को खोने से डरती है। चलो तुम्हारी कोई कमजोरी तो मुझे पता चली। जाओ शुई से कहता है कि तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट करने क्यों आ गई। तो शुई कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मुझे, मैं नॉन नॉन की मदर हूँ, तुम भूल गए क्या मैंने कितनी मुश्किलें उठाकर इसे पैदा किया था। शाओ यी उन दोनों को देख सोचती है कि इसका मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जाओ नॉन नॉन को तो अपना बेटा मानता है लेकिन शुई को उसकी मॉम और अपनी वाइफ नहीं।
मुझे अभी इन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि अभी सही समय नहीं है इनके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का। और नॉन नॉन से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, बाय। नॉन नॉन कहता है कि क्या आपको ये पसंद नहीं आया जो आप मुझे छोड़कर जा रही हो? तो जाओ कहता है कि वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। और शाओ से कहता है कि मिस शाओ आप प्लीज इसकी बातों का बुरा मत माने, ये बच्चा है कुछ भी बोल देता है। और नॉन नॉन को लेकर घर जाने लगता है। शुई शाओ को देख सोचती है कि अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आई तो तुम्हें भी मरना होगा और चली जाती है। शाओ उन लोगों को देखकर स्माइल करती है और सोचती है कि हम जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में जाओ जियांग के बारे में सोच रहा होता है। 5 साल पहले जब वो ड्रंक था तो वो जियांग के साथ इंटीमेट हुआ था। तब उसने जियांग से कहा था कि वो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसने जियांग के कान के पीछे तिल भी देख लिया था, लेकिन बाद में शुई जियांग की जगह वहां आ गई थी, जिस वजह से जाओ ने शुई के साथ एंगेजमेंट की क्योंकि वो उसे नॉन नॉन की मॉम समझता है। जाओ का असिस्टेंट उसे आके बताता है कि कल नॉन नॉन के साथ जो लड़की थी उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। उसका नाम शाओ है और वो कुछ समय पहले ही चाइना वापस आई है। इसके अलावा उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। तो जाओ उससे कहता है कि मुझे उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि शंग्यू ने सीक्रेटली हमारे पार्टी मेंबर्स को खरीद लिया और उसे फोर्स कर रहा है कंपनी छोड़ने के लिए। जाओ कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर सकता है। नेक्स्ट सीन में जाओ वीडियो देखकर साइन लैंग्वेज सीख रहा है ताकि वो शाओ की बात समझ सके। जिसके बाद वो डिनर करने आता है और सर्वेंट से कहता है कि नॉन नॉन को डिनर के लिए लेकर आ जाओ। सर्वेंट उसे बताती है कि नॉन नॉन ने भूख हड़ताल किया हुआ है और उसने कहा है कि जब तक मामा नहीं आएगी वो ये स्ट्राइक खत्म नहीं करेगा। जाओ नॉन नॉन को सीढ़ियों के पास छुपा हुआ देख लेता है और सर्वेंट से कहता है कि ठीक है, उसे बता दो कि अगर वो खाना खाने नहीं आएगा तो मैं उसे जियांग हाउस शुई के घर भेज दूंगा। जिसके बाद नॉन नॉन नीचे आता है और कहता है कि आप बहुत जालिम डैड हो, मुझ पर बहुत जुल्म करते हो। जिस पर जाओ स्माइल करता है और पूछता है कि चलो बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहता है कि यही कि आप मुझे वही मम्मी ला कर दो, वैसी मम्मी मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। और उसे बताता है कि क्लास में सभी बच्चे मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरी मम्मा नहीं है। प्लीज मुझे वो मम्मा ला कर दे जिनसे मैं आज मिला था। अगर फिर भी आप मुझे मम्मी ला कर नहीं दोगे तो मैं इतना रोऊंगा कि मेरा मुंह बहुत ज्यादा सूज के मोटा हो जाएगा और फिर रोने का नाटक करने लगता है। जाओ उसे प्यार से चुप कराता है और कहता है कि आई प्रॉमिस तुम्हारे डैड तुम्हें रोने नहीं देंगे, लेकिन मैं वो मम्मा तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। जिस पर वो फिर से रोने लगता है। तो जाओ कहता है लेकिन एक काम कर सकता हूँ, मैं उसे तुम्हारी ट्विटर बना सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है, पहले ट्विटर बनते हैं फिर बात का आगे सोचेंगे। शाओ यी से मिलने ली यांग आता है। उसे देख शाओ यी बहुत खुश होती है और उसे हक कर लेती है। लियांग उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम इस मंथ अपने वोकल ट्रीटमेंट करवाने नहीं गई। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ कोई छुपके से उनके साथ में पिक्चर्स ले रहा होता है। अब वो कौन है ये आगे ही पता चलेगा। शाओ यी उसे अपने रूम में ले आती है। लियांग उसे पूछता है कि अब आगे क्या करना है। शाओ यी उसे कहती है कि मैं जाओ की फैमिली से मिल चुकी हूँ, अब बस किसी तरह मुझे उसके घर में घुसना है ताकि मैं एविडेंस जमा कर सकूँ उसके अगेंस्ट। तभी दरवाजा बजता है। वो जाकर देखती है तो जाओ होता है। शाओ यी उसे देख ली यांग से कहती है कि ये ठीक नहीं हुआ, वो अभी तुम्हें मेरे घर पर देख लेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम हाइटिंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा मेरे साथ होना ठीक नहीं। वो उसे छुपने का कहती है। ली यांग छुप जाता है। जिसके बाद शाओ यी दरवाजा खोलती है और जाओ को घर के अंदर ले आती है। जाओ उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे की ट्विटर बनना पसंद करोगी। शाओ यी कहती है कि मैं कैसे उसकी ट्विटर बन सकती हूँ जबकि मैं बोल भी नहीं सकती। जाओ कहता है कि तुम बस उसके साथ रहना, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जिस पर शाओ यी कहती है लेकिन नॉन नॉन की मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो जाओ कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तभी वो वहाँ रखे पानी का गिलास देखकर पूरे घर को देखने लगता है। उसे शक हो जाता है कि घर में कोई और है। शाओ यी उसे देख सोचती है कि तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। तभी वो नोट करती है कि जाओ को शक हो रहा है, तो वो
जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके दे देती है। जाओ जा रहा होता है, तभी वो रुक जाता है और उस रूम में जाने लगता है जहाँ ली यांग छुपा हुआ है, लेकिन तभी शाओ यी उसे रोक लेती है और जाने का कहती है। जाओ चला जाता है। नेक्स्ट डे शाओ यी जाओ हाउस आती है। उसे देख नॉन नॉन काफी खुश होता है और कहता है कि ये मम्मा अब मेरे साथ रहेंगी। तो जाओ उसे कहता है कि इन्हें मम्मा मत कहो, टीचर कहकर बुलाओ। जिसके बाद नॉन नॉन शाओ यी को धक्का देकर जाओ के करीब कर देता है। जाओ उसे पकड़ लेता है कहीं वो गिर ना जाए। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नॉन नॉन कहता है कि मम्मा अब शर्मिंदा मत हो, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी ऐसे ही हक करते हैं। तो शाओ यी कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ और मैं आपके फादर को हक भी नहीं कर सकती। जिसके बाद नॉन नॉन उससे कहता है कि चलें, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ, आप शावर लेकर रेस्ट कर लो। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। नॉन नॉन जानबूझकर शाओ यी को जाओ के रूम में ले जाता है। शाओ यी शावर ले रही होती है, तभी जाओ रूम में एंटर होता है और अपने बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर बाथरूम का डोर खोलता है। तो शाओ यी को नहाते हुए देखकर वो फौरन से वापस चला जाता है। शाओ यी शावर लेकर बाहर आती है। जाओ से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या करी थी। शाओ यी मोबाइल पर टाइप करके बताती है कि नॉन नॉन उसे यहाँ लेकर आया। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद जाओ शाओ यी को अपनी एक शर्ट देता है पहनने के लिए और खुद भी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ये नॉन नॉन की शरारत है और उसे दरवाजा खोलने का कहता है, लेकिन नॉन नॉन उसकी बात नहीं मानता। शाओ यी सोच रही होती है कि ये एक अच्छा मौका है जाओ के करीब आने का। जिसके बाद वो बहुत कॉन्फिडेंस से शर्ट पहनकर बाहर निकलती है। तभी जाओ का असिस्टेंट दरवाजा खोल के अंदर आता है, लेकिन उन दोनों को ऐसे देख वापस दरवाजा बंद करके चला जाता है। जाओ शाओ यी को ऐसे देख कंफ्यूज हो जाता है और घबरा के बाथरूम में चला जाता है। शुई जाओ से मिलने उसके घर आती है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रूम के अंदर जाने नहीं देता क्योंकि वहाँ पर तो शाओ यी है। लेकिन शुई जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और सामने शाओ यी को देख बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और उससे कहती है कि तुम जाओ के रूम में क्या करी हो। शाओ यी उसे देख सोचती है कि तुम जिस चीज को बहुत चाहती हो मैं वो तुमसे छीन कर रहूंगी, ताकि तुम भी वो दर्द जान सको जो मैंने बर्दाश्त किया। और फिर उसे साइन लैंग्वेज में कहती है कि जाओ मुझे यहाँ लेकर आया। ये सुन शुई गुस्सा होकर कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ जाओ को सेड्यूस करने आई हो, तुम मुझसे जाओ को छीनना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। और उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन शाओ यी उसका हाथ पकड़कर वापस उसे ही थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद शुई का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। वो दोबारा से शाओ यी को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन शाओ यी फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी जाओ बाथरूम से बाहर निकलता है तो शाओ यी शुई का हाथ पकड़कर खुद को मारकर गिरा देती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे शुई ने उसे मारा। ये देख जाओ फौरन से उसके पास जाता है और उसे उठाकर पूछता है कि तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं। शाओ यी इनोसेंट होकर उससे कहने लगती है कि शुई को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिसके बाद जाओ गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ फैमिली के गेस्ट के साथ ऐसा करने की। शुई उसे समझाने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ है। आई स्वेयर ये अच्छी लड़की नहीं है, ये तुम्हें फंसाना चाहती है। ये देखो मेरा गाल, मैंने नहीं, इसने मुझे मारा। जाओ उसे कहता है कि मिस शाओ मेरी स्पेशल गेस्ट है, मैंने इसे नॉन नॉन के लिए अपॉइंट किया है और तुम इस मैटर से दूर ही रहना। शुई कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी बात समझो। ये अच्छी लड़की नहीं है, ये इसका प्लान है नॉन नॉन के बहाने इस घर में घुसने का। शाओ यी उससे कहती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो शुई कहती है कि हाँ मेरे पास सबूत है। वो उसे फोटोज दिखाती है जिसमें वो और ली यांग एक दूसरे को हक कर रहे थे। कहती है कि देखो ये कैसे इस लड़के को गले लगा रही है। ये उन लड़कियों में से एक है जो होटल रूम तक पहुंच जाती है। क्या तुम ऐसी लड़की को नॉन नॉन के साथ रहने दोगे? शाओ यी वो फोटोज देख सोचती है कि थैंक गॉड इसमें ली यांग का फेस नहीं दिख रहा, नहीं तो जाओ उसे देखकर पहचान जाता और मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाता। शुई तो बहुत चालाक निकली, इसने तो मुझे फॉलो करने के लिए बंदा भी हायर कर लिया। जाओ शाओ यी से पूछता है कि मिस शाओ ये सब क्या है? शाओ यी पिक्चर्स फेंककर कहती है कि ये सब झूठ है और ये तस्वीरें भी फेक हैं। शुई जाओ को समझाने लगती है कि मैं सच बोल रही हूँ और ये पिक्चर्स भी रियल हैं। जाओ शाओ यी की बात पर यकीन कर लेता है और शुई से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास और कोई एविडेंस है?
शुई चुप हो जाती है तो जाओ उसे वहाँ से जाने का बोलता है और कहता है कि नॉन को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं तो तुम यहाँ मत आया करो। शुई कहती है कि लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, सबूत दो, और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है कि ये पिक्चर्स रियल हैं या फेक तो चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद शुई वहाँ से चली जाती है और शाओ ये भी अपने रूम में चली जाती है। शुई घर आकर अपनी मॉम के सामने रोने लग जाती है और कहती है कि जाओ मुझे इग्नोर कर रहा है और उस म्यूट लड़की की बात पे यकीन कर रहा है जबकि वो उसे सीड्यूस करी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसे मुझसे छीन लेगी, फिर जाओ मुझसे दूर हो जाएगा। तो मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जाओ से बात करूंगी और शादी के लिए फोर्स करूंगी। ये सुन शुई खुश हो जाती है। शर्मिन शाओई को उसके रूम में ले जा रही होती है और उसे स्टडी रूम के बारे में बताती है जहां जाओ के इम्पोर्टेंट फाइल रखे हुए होते हैं। जिसके बाद रात में शाओई चुपके से वहां जाती है क्योंकि उसे यी फेंग ने बताया था कि जियांग फैमिली और जाओ फैमिली के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है जिसके पेपर्स हमें ढूंढने होंगे। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलता। तभी वो लॉकर देखती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। लॉकर खुल जाता है लेकिन तभी वहाँ जाओ आता है। वो उसे देख पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओई घबरा कर कहती है कि मैंने यहाँ प्लांट देखा तो उसका पानी चेंज करने आ गई। तभी जाओ की नजर लॉकर पर पड़ती है जिसे शाओई खोलकर बंद करना भूल गई। जाओ लॉकर के करीब जा रहा होता है तभी शाओई जाओ के करीब आ जाती है और उसे पुश करती है ताकि लॉकर बंद हो जाए और जाओ को उस पर शक ना हो। तभी जाओ की नजर उसके कान के पीछे तिल पे पड़ती है जो जियांग के कान के पीछे भी था। शाओई चेक करती है कि लॉकर बंद हो गया है तो वो कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे रेस्ट करना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। शाओई अपने पास्ट को याद करके सोचती है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगी, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। जाओ भी कहीं न कहीं इन सब में इन्वॉल्व है, मुझे जल्द ही सब पता लगाना होगा। तभी वहाँ नॉन आता है और उसे कहता है कि मैं आज रात आपके साथ सोऊंगा। उसे देख शाओ ये सोचती है कि पता नहीं क्यों तुम मुझे मेरे अपने बच्चे लगते हो और उसे हाँ कह देती है। नॉन खुश होकर बेड पर उछलने लगता है। शाओई का ध्यान उससे हट जाता है तो वो गिर जाता है और रोने लग जाता है। नॉन की रोने की आवाज़ सुन जाओ फौरन वहाँ आता है और शाओई को धक्का देकर उसे दूर करता है और नॉन को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि तुम रो मत, डैड तुम्हें दवाई लगा देंगे। नेक्स्ट सीन में नॉन रेस्ट कर रहा होता है। शाओई उसे मिलने आती है लेकिन जाओ को उसका आना पसंद नहीं होता। शाओई देखती है कि नॉन का फेस सूजा हुआ है तो वो उसे पूछती है कि इसका फेस इतना सूजा हुआ क्यों है, तुम्हें कोई मेडिसिन लगानी चाहिए इस पर। तो जाओ कहता है कि नहीं, नॉन को टीयर से एलर्जी है और वो जब भी रोता है तो ऐसा ही होता है। ये सुन शाओई हैरान होकर सोचती है कि क्या नॉन को भी टीयर से एलर्जी है क्योंकि उसे भी एलर्जी है। तो वो जाओ से पूछती है कि क्या आपकी फैमिली में किसी को भी एलर्जी है। तो जाओ कहता है कि नहीं, मेरी पूरी फैमिली में किसी को भी एलर्जी नहीं। ये सुन शाओई थोड़ी सरप्राइज होती है और वो शाओ नॉन के पास जाने लगती है लेकिन जाओ उसे रोकता है और रूम से बाहर जाने को कहता है। शाओई बाहर चली जाती है। तभी नॉन उठ जाता है और कहता है कि मुझे मम्मा चाहिए, वो कहाँ है। जाओ से कहता है कि बेटा वो आपकी मम्मा नहीं है। जिस पर नॉन रोने लगता है तो जाओ हार मान लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसे बुलाकर ले आता हूँ। शाओई रूम के बाहर खड़ी नॉन की रोने की आवाज़ सुन लेती है। उसे रहा नहीं जाता, वो रूम के अंदर आ रही होती है। जाओ भी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। तभी नॉन शाओई के पास आता है। शाओई उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो नॉन कहता है कि जी मम्मा मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हैं। तभी वहाँ शुई आती है। वो शाओई को धक्का देकर नॉन को देखने लग जाती है लेकिन तभी नॉन उसे धक्का देकर कहता है कि नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो, मुझसे दूर रहो। ये सुन शुई शाओई को बुरा भला कहने लगती है तो शाओई उससे कहती है कि नॉन की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज उसके सामने तुम इतना लाउडली मत बोलो। शुई कहती है कि तुम कैसे ट्विटर हो, नॉन को तुम्हारी वजह से चोट लगी। तभी जाओ आगे आता है और कहता है कि मैं
नॉन नॉन की सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ पर जाओ का डैड आता है जो कहता है कि इसे फिक्र क्यों नहीं करनी चाहिए। जाओ अपने डैड को देखकर शॉक था। जाओ डैड को रूम में ले आता है। शुई भी उनके पीछे पीछे आती है तो जाओ उससे पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। तो वो कहती है कि डैड को पता है कि नॉन नॉन को चोट लगी है और वो इस बात से बहुत परेशान है, मैं उन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम अभी भी शुई को नहीं चाहते, अब तुम्हें शुई से शादी कर लेनी चाहिए और कितना इंतज़ार करोगे, नॉन नॉन को एक मॉम की ज़रूरत है। जाओ फौरन से कहता है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगा। तो डैड उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि तुम इतने इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। अगर ये न्यूज़ लीक हो गई कि नॉन नॉन की मॉम उसे छोड़कर चली गई तो हमारी फैमिली और जियांग फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। शुई जाओ से कहती है कि नॉन नॉन हम दोनों का बच्चा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी जाओ कहता है कि क्या तुम वाकई में नॉन नॉन की रियल मॉम हो। ये सुन शुई नर्वस होकर कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तभी वहाँ जाओ का असिस्टेंट आता है और उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहता है कि पैटर्निटी टेस्ट आ गया है। जाओ शुई से कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि तुम नॉन नॉन की बायोलॉजिकल मॉम हो या नहीं। शुई टेंशन में आ जाती है और फौरन से जाओ के हाथ से फाइल छीन लेती है। डैड कहते हैं कि ये तुम क्या करी हो। तो शुई जाओ से कहती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं, मैं ही नॉन नॉन की रियल मॉम हूँ। जाओ उसे फाइल वापस देने को कहता है तो शुई कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम एक माँ के दिल को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। मैंने 9 मंथ तक इसे अपने कोख में पाला, मैंने बहुत मुश्किलें झेली, लेकिन फिर भी मैंने इसे भर दिया। अब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हो, और तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। जाओ उस पर गुस्सा करता है। तभी असिस्टेंट शुई से रिपोर्ट लेकर जाओ को दे देता है। जब जाओ उस रिपोर्ट को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन शुई तो स्माइल करने लगती है। डैड जाओ से पूछता है तो जाओ उस रिपोर्ट को वहीं टेबल पर फेंक देता है। शुई मुस्कुराते हुए फाइल रिपोर्ट उठा लेती है और बड़े ही मजे से बताती है कि देखो यहाँ भी क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन नॉन मेरा बेटा है। तुमने अभी कहा था कि पैटर्निटी टेस्ट कभी गलत नहीं होता, अब तुम क्या कहोगे। फिर वो शाओयी से कहती है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। शाओयी कहती है कि डोंट वरी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी जाओ कहता है कि नॉन नॉन इस बात को नहीं मानेगा। तो शुई जाओ का हाथ पकड़ कर कह रही है कि नॉन नॉन अभी छोटा है, वक्त के साथ सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन जाओ उसकी बात नहीं मानता और उसका हाथ अपने से दूर करता है। तभी डैड कहते हैं कि डोंट वरी शुई, तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए फैसला लेंगे। फिर वो जाओ से कहते हैं कि तुम कितने बेकार बेटे हो, तुम्हें शुई से शादी करनी होगी। तभी शाओयी जाओ से कहती है कि मैं नॉन नॉन के पास जा रही हूँ। जाओ से हाँ कहता है तो शुई वहाँ से चली जाती है। स्टडी रूम में आकर शाओयी पेन से लॉकर को खोलती है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलता जो वो ढूंढ रही थी। तभी उसे लियांग की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि इन सब के पीछे जाओ नहीं बल्कि जाओ की फैमिली में से ही कोई है। ये सुन वो शॉक्ड होती है और नीचे आते हुए सोचती है कि अगर जाओ फैमिली से कोई है तो वो कौन हो सकता है। जाओ शुई को छोड़ने आता है तो शुई उससे कहती है कि कल अंकल की एग्जीबिशन है और मैंने उनके लिए पेंटिंग रेडी की है, तुमने इस बारे में क्या सोचा। जाओ उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है तो शुई भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये सब शाओयी देख रही होती है और सोचती है कि अगर जाओ फैमिली से कोई है तो मुझे जाओ फैमिली के क्लोज आने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में नॉन नॉन जाओ को अपनी ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मम्मा ने बनाना सिखाया है। वो कहती है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है ग्रैंडपा को खुश करने का, मैं भी ग्रैंडपा से प्यार करता हूँ। जाओ उसकी बातों को गौर से सुन रहा होता है तो नॉन नॉन जाओ से पूछता है कि क्या मम्मा भी हमारे साथ एग्जीबिशन पे चल सकती है। शाओयी वहीं खड़ी होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। जाओ उसे हाँ कहता है तो शाओयी खुश होती है। शाओयी रूम में आती है और मुस्कुरा रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि शाओयी नॉन नॉन को ड्राइंग सिखा रही थी तो नॉन नॉन ने उसे अपने साथ चलने को कहा था। शाओयी ने कहा था कि तुम्हारे डैड इसके लिए नहीं मानेंगे, तो नॉन नॉन अपने डैड से इस बारे में पूछने चला गया था। प्रेजेंट में जाओ शाओयी के रूम में आता है और उसे ड्रेस देकर कहता है कि कल एग्जीबिशन होने वाली है, तुम भी मेरे साथ चलना।
शाओई कहती है कि मैं वहाँ क्या करूँगी। जाओ कहता है कि तुम वहाँ जाकर नॉन नॉन पर नज़र रख सकती हो और वैसे भी ये नॉन नॉन का फैसला है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शाओई ड्रेस देकर स्माइल करती है। नेक्स्ट डे एग्जीबिशन पर एक लड़का शुई से पूछता है कि मिस्टर जाओ कहाँ हैं, अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। तो वो बताती है कि वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। तभी वहाँ जाओ शाओई के साथ आता है। तो वो लड़का कहता है कि कहीं मिस्टर जाओ ने इस लड़की से शादी तो नहीं कर ली, वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया। शुई उसे वहाँ देख बहुत जेलस होती है और सोचती है कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये यहाँ भी आ जाएगी। फिर वो जाओ के डैड के साथ उनके पास जाती है। डैड उससे कहते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए। तो जाओ कहता है कि ये यहाँ नॉन नॉन का ख्याल रखने आई है। डैड कहते हैं कि यहाँ बहुत से लोग हैं नॉन नॉन का ख्याल रखने के लिए, तुम ऐसे इंसान को साथ क्यों लेकर आए जो बोल नहीं सकती। ये सुन पीछे खड़े लोग बातें करने लगते हैं। तभी शुई कहती है कि अंकल छोड़ो, अब ये आ गई है तो इसे यहाँ रुककर हमारी दुनिया देखने दो। वैसे भी मैंने आपके लिए एक गिफ्ट रेडी किया है। फिर वो किसी को गिफ्ट लाने का कहती है। जब वो उसे ओपन करती है तो सब कहने लगते हैं कि ये तो फेमस इंटरनेशनल चाइनीज पेंटर की पेंटिंग है। जाओ का भाई शिंगुई भी शुई की तारीफ करता है। उसे देख शाओई को याद आता है कि जब वो एग्जीबिशन में आ रही थी तब उसने शिंगुई और शुई को एक दूसरे के साथ देख लिया था। तब उसे पता चल गया था कि जो जाओ की फैमिली से जियांग के इंसिडेंट में इन्वॉल्व था वो शिंगुई ही था और इन दोनों का सीक्रेटली अफेयर भी चल रहा है। जाओ और उसके डैड पेंटिंग देख रहे होते हैं। तभी नॉन नॉन शाओई से कहता है कि मुझे प्यास लगी है। शाओई उसके लिए जूस लेकर आ रही होती है। तभी शुई जानबूझकर उसे टकराती है जिससे वो जूस पेंटिंग के ऊपर गिर जाती है। शुई को मौका चाहिए था सो उसे मिल गया। कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने ये जानबूझकर किया ना, तुम्हारे ये तरीके बहुत ही लो क्लास हैं। तभी सब ये कह रहे होते हैं कि इतनी कीमती पेंटिंग इसने खराब कर दी। जाओ के डैड भी शाओई पर गुस्सा हो रहे होते हैं। जाओ कहता है कि इसका ये करने का इरादा नहीं था, आप बस गलत मत समझो। तो शुई कहती है कि जाओ मैंने ये पेंटिंग बहुत मुश्किल से अरेंज की थी, तुम उसका साथ कैसे दे सकती हो। फिर शाओई को मारने लगती है तो शाओई उसे अपने से दूर करती है और कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये मैंने जानबूझकर किया, सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लो। तभी जाओ अपने असिस्टेंट को सिक्योरिटी ऑफिस से रिकॉर्डिंग लाने का कहता है और शुई से कहता है कि अभी पता चल जाएगा कौन गलत है। शुई उसके पास जाकर कहती है कि तुम एक आउटसाइडर पर ट्रस्ट कर रहे हो। तो जाओ कहता है कि अभी सब प्रूफ हो जाएगा। फिर वो सब फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें क्लियर हो जाता है कि शुई ने ही जानबूझकर उसे गिराया था। शाओई किसी को मैसेज करके मिस्टर आन की पेंटिंग लाने का कहती है। शुई सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी मिस्टर आन का असिस्टेंट आता है और जाओ के डैड से कहता है कि मिस्टर आन ने आपके लिए और पेंटिंग भिजवाई हैं। ये सब शाओई ने किया, लेकिन शुई इस बात का क्रेडिट भी खुद ले लेती है। कहती है कि मैंने ही मिस्टर आन से कहकर पेंटिंग मंगवाई है क्योंकि आपकी पेंटिंग तो खराब हो गई थी। जाओ के डैड इस बात से बहुत खुश होते हैं। तभी शाओई नॉन नॉन से कहती है कि अगर मिस्टर आन ने तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए और पेंटिंग भेजी है तो उन्हें स्पेशल थैंक्स कहना चाहिए। ये सुनकर नॉन नॉन अपने ग्रैंडपा को ये बताता है तो सब शुई को मिस्टर आन को कॉल करने का कहते हैं। शुई अपनी ही बातों में फंस जाती है। कहती है कि मैं उन्हें बाद में ही कॉल करके थैंक्स कह दूंगी। तभी लियांग कहता है कि मिस्टर आन तो तुम्हें जानते भी नहीं। ये सब शाओई के कहने पर हुआ क्योंकि शाओई और मिस्टर आन क्लोज फ्रेंड हैं। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ के डैड शाओई से ये बात पूछते हैं तो शाओई हाँ कहती है। इस तरह शुई की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। लियांग वहाँ से जा रहा होता है तो शाओई उससे रोककर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। लियांग कहता है कि मैं यहाँ हाइटिंग ग्रुप की तरफ से ये एग्जीबिशन अटेंड करने आया हूँ। फिर शाओई का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। शुई उन दोनों को साथ देख लेती है और वहाँ जाकर शाओई से कहती है तो अब तुमने लड़कों को सेड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया, तुम दोनों में क्या रिलेशन है। लियांग शाओई को अपने क्लोज करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। शुई कहती है वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये एक बहुत ही चालाक और शेमलेस लड़की है। इसने मेरे फियांसे को भी फंसाने की कोशिश की।
लियांग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसी है, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। शुई कहती है फिर तो तुम भी एक बेकार और शेमलेस इंसान हो। ये सुन शाओयी उसे थप्पड़ दे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। लियांग और शाओयी जाने लगते हैं तो शुई गुस्से में अपना हेयर पिन निकाल कर शाओयी पर हमला करने लगती है, लेकिन लियांग फौरन से उसे लात मार कर गिरा देता है। इस बीच शाओयी की आवाज़ वापस आ जाती है। लियांग और वो काफ़ी शॉक थे। तभी शाओयी को अपनी पिछली सब यादें याद आती हैं कि कैसे शुई ने उसके साथ किया था। फिर वो शुई की हेयर पिन उठाकर उसके पास जाती है और कहती है कि तुम क्या करने वाली थी, तुम मुझे मारना चाहती थी। फिर उसका फेस पकड़ कर कहती है कि तुम अपने चेहरे से बहुत प्यार करती हो ना, क्यों ना मैं इसे ही बिगाड़ दूं। शुई उसे वार्न करती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें जियांग फैमिली नहीं छोड़ेगी, लेकिन शाओयी नहीं सुनती और उसे डराने लगती है। तो शुई उसे पैसों का लालच देती है, लेकिन शाओयी हंसते हुए कहती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारी जान चाहिए, और उसे मारने वाली होती है। तभी वहाँ जाओ आता है। शाओयी पिन नीचे रखकर दूर हो जाती है तो शुई जाओ को बुलाते हुए कहती है कि मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहती है। शाओयी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सच नहीं है। तभी शुई कहती है कि इसने हम सबसे झूठ कहा कि ये बोल नहीं सकती। जाओ शाओयी से पूछता है कि क्या ये सच कह रही है, तो शाओयी सैंग लैंग्वेज में कहती है कि ये सब झूठ है। जाओ उसकी बात पर यकीन कर लेता है। फिर लियांग को देख उसे पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो शाओयी बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तभी शुई कहती है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ फ्रेंड नहीं, इनका अफेयर चल रहा है। शाओयी का जरूर कोई मकसद है तुम्हें अप्रोच करने का। शाओयी उससे कहती है कि बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी लियांग कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ जाओ के डैड आ जाते हैं, पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लियांग उन्हें बताता है कि मैं हाइटिंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उनकी तरफ से ये एग्जीबिशन अटेंड करने आया हूँ, लेकिन लगता है इन मोहतरमा को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं चलता हूँ। ग्रैंडपा उसे रोकते हैं, कहते हैं कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और मैं शुई को अच्छे से बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो शुई डर जाती है। लियांग शाओयी को अपने पास करके कहता है कि यहाँ शाओयी है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, हमारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। इसके साथ तो शाओयी भी स्माइल करने लगती है, लेकिन जाओ उसे लियांग के करीब देखकर जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में जाओ का असिस्टेंट आकर उसे शाओयी की इंफॉर्मेशन फाइल देता है और बताता है कि शाओयी का जियांग फैमिली और जाओ फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जियांग फैमिली की बड़ी बेटी 5 साल पहले ही मर चुकी है और इससे ज़्यादा मुझे और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। जब जाओ पूछता है कि वो कैसे मरी तो वो बताता है कि आग लगने की वजह से। फिर वो शिंगुई के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो सीक्रेटली कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है। मुझे डर है कि बाद में ये बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। तभी जाओ को लगता है कि दरवाजे पर कोई है, वो उसे चुप करने का कहता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ शाओयी कान लगाकर बातें सुन रही थी। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो जाओ उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। शाओयी कहती है कुछ भी नहीं और वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओ उसे पकड़ कर दीवार से लगा लेता है और याद करता है कि लियांग ने उसे कैसे पकड़ रखा था। फिर शाओयी से पूछता है कि तुम्हारा लियांग से क्या रिश्ता है। शाओयी कहती है तुम जेलिस हो रहे हो, तो वो नर्वस होकर कहता है कि क्या बकवास करी हो तुम, मैं क्यों जेलिस होऊंगा। शाओयी मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो जाओ नाराज होकर कहता है कि ऐसी बात है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओयी उसे रोककर अपने क्लोज करती है। जाओ पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो शाओयी उसके मुंह पर फिंगर रख देती है और उसके क्लोज जाती है। शाओयी चली जाती है। जाओ वहीं खड़ा नर्वस और शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट सीन में शाओयी सोच रही होती है कि मैं ये कैसे कंफर्म करूं कि शुई और शिंगुई साथ में मिले हुए हैं। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है तो वो जाकर लेट जाती है। वहाँ नॉन नॉन आता है और कहता है कि मॉम खाना खाएं। तो शाओयी कहती है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं और कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा, तुम जाके खा लो। तो नॉन नॉन से ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर सोचता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं और वो कुछ खा भी नहीं रही, उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर खाना चाहिए, मैं उनके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
उसी तरह हम शुई को देखते हैं जो एक आदमी को पैसे देकर अपना काम पूरा करने का कहती है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो कहती है कि अब मैं एविडेंस ला कर ही रहूंगी कि तुम सिर्फ म्यूट होने का नाटक करी हो। नॉन नॉन शाओ के लिए फ्रूट्स बाय करके घर वापस आ रहा होता है, तभी वही लोग नॉन नॉन को किडनैप कर लेते हैं और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।